हेलो फ्रेंड्स, दुआ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे भिन्न में संख्या रेखा पर भिन्न का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। और हमने पिछली वीडियो में सीखा था भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के प्रकार और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो दोस्तों, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो का लिंक से वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, अभी हम शुरू करेंगे भिन्न में संख्या रेखा पर भिन्न, यानी संख्या रेखा क्या होती है और संख्या रेखा में भिन्न को किस प्रकार निरूपण किया जाता है, यह सब हम सीखेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने संख्या पद्धति में सीखा था कि एक संख्या रेखा जिसमें मध्य में यहाँ जीरो के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं आती है, 1 2 3 4, ऐसे दोस्तों यहाँ चलती रहेगी संख्याएं, और जीरो के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं आएगी, -1 -2 -3 -4 -5, इसी प्रकार। तो दोस्तों, हमने सीखा था कि हमें यदि 4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो हम कौन से बिंदु पर संख्या रेखा पर जाएंगे। तो दोस्तों, हमें पता है कि ये जो संख्या 4 है धनात्मक संख्या है, यह जीरो के दाईं ओर होगी। तो यहाँ दोस्तों जीरो से हम जाएंगे 4 पर, यानी यह जो पॉइंट है यह दोस्तों 4 को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार यदि कोई संख्या थी -3, यदि दोस्तों यहाँ हमें -3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। तो यह संख्या माइनस है, यानी ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या हमेशा जीरो के बाईं ओर होती है, तो हम जीरो से -3 पर जाएंगे। तो दोस्तों यह जो संख्या, ये जो पॉइंट होगा -3 संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर सकेंगे। अब दोस्तों हम सीखेंगे कि भिन्न को किस प्रकार संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें, उचित भिन्न का प्रयोग कैसे करें, अनुचित भिन्न को, मिश्रित भिन्न को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपण करना है, यह सब हम सीखते हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले एक संख्या रेखा की आवश्यकता होगी। हम संख्या रेखा बनाते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5, इसी प्रकार 6 7, यह दोस्तों एक संख्या रेखा है। यदि दोस्तों हमें यहाँ एक उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हम सीखेंगे कि यदि कोई भिन्न है दोस्तों 2/3, हमने सीखा कि वह भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो वह भिन्न कहलाती है उचित भिन्न। तो इस उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, यानी यह इस भिन्न का मान है जो 0 और 1 के बीच होगा। दोस्तों, हमने सीखा कि यह अंश है और यह हर है, यानी कोई ऐसी संख्या है जिसमें कुल भाग हैं 3, कुल भाग होंगे 3, उसमें से दूसरे भाग को हमें प्रदर्शित करना है। 2/3 का यही अर्थ है। तो दोस्तों यह एक उचित भिन्न है, इसका मान जो होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। इसे हम किस बिंदु पर प्रदर्शित करें, तो दोस्तों हमें पता है कि यह 0 और 1 के बीच में होगी। इसके कुल भाग होंगे 3, यहाँ दोस्तों में हर में दे रखा है 3, यानी कुल भाग होंगे 3 भाग होंगे। तो ये दोस्तों 1 भाग, 2 भाग और तीसरा भाग यह हो गया। उसमें से हमें चाहिए 2/3, 2/3। तो दोस्तों हमें 2/3 यानी दूसरा भाग चाहिए 1 और 2। तो दोस्तों ये जो पॉइंट होगा वो होगा 2/3। हमें इस बिंदु पर प्रदर्शित करेंगे 2/3 संख्या रेखा पर। ये दोस्तों हम इस बिंदु को लें तो दोस्तों यहाँ कुल भाग है 3, 1 2 3, कुल भाग 3 है, और पहला जो ये 1 नंबर पर है तो यानी 1 अंश हो जाएगा, तो ये दोस्तों 1/3 को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार यह जो पॉइंट है वह हमें 3/3 यानी 1 को प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार दोस्तों हम भिन्न पर या भिन्न को संख्या रेखा पर इस प्रकार निरूपण करेंगे। नेक्स्ट है किसी अनुचित भिन्न को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना किस प्रकार किया जाता है, दोस्तों हम सीखेंगे। हमने सीखा कि एक भिन्न जिसका हर बड़ा हो, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तो उसे हम किस प्रकार
निरूपित करेंगे हमारी संख्या रेखा पर। तो दोस्तों यह जो 8/3 है यह एक अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को सबसे पहले हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए 8 में 3 का भाग देंगे। 3 का भाग देने पर 3 का पहाड़ा 2 बार बढ़ेंगे, 6 आएगा। 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा। यहाँ दोस्तों जो शेषफल 2 आया है वह जाएगा अंश के रूप में, और जिस संख्या से हमने भाग दिया है वह आएगा अंश के रूप में। तो हमें एक भिन्न प्राप्त हुई है 2/3। इस 2/3 को हमें किस प्रकार प्रदर्शित करना है, तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि यह 2 संख्या है वह पूर्ण है, और जो 2/3 है यानी इसका अर्थ क्या है, तो यह दोस्तों एक उचित भिन्न है। तो यहाँ सबसे पहले हमें जो संख्या है 2 यानी 8/3 है वह 2 और 3 के मध्य में आएगा, जिसमें से 2 पूर्ण है और 2/3 यानी कुल भाग होंगे इसके दोस्तों 3 भाग होंगे, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। उसमें से ये दूसरा भाग है, यानी यह जो पॉइंट होगा वह दोस्तों 2/3 को प्रदर्शित करेगा, या फिर 8/3 भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम संख्या रेखा पर किसी भी भिन्न को प्रदर्शित इस प्रकार किया जाता है। एक हमने उचित भिन्न का सीखा, मिश्रित भिन्न का, अनुचित भिन्न का। अब दोस्तों हम बात करेंगे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं भिन्नों के योग के बारे में, यानी जोड़ के बारे में। तो दोस्तों हम इस वीडियो में सीखेंगे कि भिन्नों का जोड़ है, उचित भिन्नों का जोड़ किस प्रकार किया जाए, अनुचित भिन्न का योग, एक उचित भिन्न व अनुचित भिन्न का योग, या मिश्रित भिन्नों का योग। दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे उचित भिन्न का योग के बारे में भी। उचित भिन्न का योग या जोड़ किस प्रकार किया जाए। दोस्तों हमें पता है उचित भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। तो हमें किस प्रकार उस भिन्न का योग करना है, दोस्तों हम यहाँ एक उचित भिन्न लिखते हैं और प्रत्येक का एक उदाहरण के द्वारा हम सीखेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले उचित भिन्न का योग करना है। हमने एक संख्या ली 3/4, हमें इसका योग करना है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ दोस्तों दूसरी भिन्न होगी 5/6। इस भिन्न का हमें योग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, तो दोस्तों हमें यहाँ हर है इसमें 4 और 6 का हमें लघुत्तम लेना है। तो दोस्तों हम लघुत्तम इस प्रकार लेंगे, 2 के पहाड़े से ये 2 बार, 2 के पहाड़े से 3 बार, 2 के पहाड़े से 1 बार और 3 के पहाड़े से 1 बार। यहाँ दोस्तों इसका लघुत्तम आया है 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ लघुत्तम आएगा 12। तो यहाँ दोस्तों हम लिखेंगे 12 में दोस्तों यहाँ इस 12 में जो लघुत्तम आया है इसका हमें 4 से भाग देना है। 12 में 4 का भाग देना है तो हमें प्राप्त हुआ 3। इस 3 को 3 से गुणा करना है, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 9। अब यहाँ दोस्तों प्लस है तो मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया है। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ हर हमारे पास 6, इस 12 में हम 6 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2। इस 2 को 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करने पर हमारे पास प्राप्त हुआ है 10। 10 और 9 का योग करेंगे 19, 19/12 हमें प्राप्त, इसका आंसर जो है हमें 19/12 प्राप्त हुआ है। यदि दोस्तों इसका आंसर हमें मिश्रित भिन्न में निकालना हो तो हम किस प्रकार निकालेंगे, तो हमें 19 में 12 का भाग देंगे, 12 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे 12, 19 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 7, यानी 1 सही 7/12। हम बोल सकते हैं कि मिश्रित भिन्न में इसका आंसर आएगा 1 सही 7/12 है। तो दोस्तों इस प्रकार हम मिश्रित भिन्न का आंसर हम निकाल देंगे। या दोस्तों हम उचित भिन्न का हम योग करेंगे तो हमें इस विधि के द्वारा हमें योग करना है और हमें आंसर यदि प्राप्त यह हो रहा है, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो हम भाग देंगे तो हमारा ये आंसर हमें ये प्राप्त होगा मिश्रित भिन्न में। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं 3 या 4 भिन्नों का योग किस प्रकार करें।
यदि दोस्तों हमारे पास कोई संख्या है 4/5 प्लस 8/9 प्लस 6/5, तो हमें इस भिन्न का योग करने के लिए हमें सबसे पहले 5, 9 और 5 का लघुत्तम लेना है। सबसे पहले 5 के पहाड़े से एक बार यहाँ 9 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ 3 के पहाड़े से एक बार, यहाँ 3 और यहाँ 1, फिर 3 के पहाड़े से 1, 1, यानी हमें 5 को 3 से गुणा करेंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे तो हमें लघुत्तम प्राप्त हो जाएगा। हाँ दोस्तों, हमें लघुत्तम को 3 से गुणा किया 15, 15 को 3 से गुणा किया तो 45 हमारे पास लघुत्तम या लैस है प्राप्त हुआ है। तो यहाँ दोस्तों हम सबसे पहले 45 लिखेंगे। इस 45 में 5 का भाग देंगे। 45 में 5 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 9। 9 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा दोस्तों 36। फिर दोस्तों हम 45 में 9 का भाग देंगे। 45 में 9 का भाग देने पर हमें प्राप्त होगा 5। 5 को 8 से गुणा करेंगे तो 40 प्लस, यहाँ दोस्तों फिर 45 में 5 का भाग देंगे तो 9 प्राप्त होगा। 9 को 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा 54। इस प्रकार दोस्तों हम इन सभी संख्याओं का योग कर लेंगे। योग करने पर हमें प्राप्त होगा 130/45, 130/45 हमें प्राप्त हुआ है। यदि ये संख्याएं आपस में कट रही है तो मुझे काटेंगे। ये 5 के पहाड़े से कटेगी 9 बार, ये 5 के पहाड़े से कटेगी 26 बार। अब दोस्तों यहाँ 26/9 हमें इसका आंसर प्राप्त हुआ है, 26/9। यदि हम इस आंसर को मिश्रित भिन्न में निकालना चाहें तो हमें 26 में 9 का भाग देना पड़ेगा। 9 का भाग देने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें 9 का पहाड़ा 2 बार 18, हमें यहाँ बच गया 8, यानी 2 सही 8/9, 2 सही 8/9 प्राप्त होगा। 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 में 8 जोड़ देंगे 26/9, यानी इसका आंसर ये सही है। तो दोस्तों हम इस प्रकार भिन्न का योग करेंगे। उचित भिन्न का इस प्रकार हमें योग किया जाता है। दोस्तों अब हम सीखेंगे एक उचित भिन्न व अनुचित भिन्न का योग किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों हमारे पास एक उचित भिन्न है 3/8 प्लस एक अनुचित भिन्न होगी दोस्तों यहाँ 5/3। इनका योग किस प्रकार किया जाए, तो यहाँ दोस्तों हमें सबसे पहले 8 और 3 का लघुत्तम चाहिए। तो 8 और 3 का लैस है के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले 2 के पहाड़े से 4 बार, 2 के पहाड़े से 3 का 3 आएगा क्योंकि 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा है। 2 के पहाड़े से 2 बार 3 को उतार देंगे। 2 के पहाड़े से 2 में भाग देंगे तो 1 बार, और यहाँ 3 के पहाड़े से 1 बार। तो यहाँ दोस्तों हमें लघुत्तम में जो संख्या प्राप्त हुई है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, गुणा करेंगे 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 24। यानी इन संख्याओं का जो लैस है वह 24 आया है। और अब हम 24 में 8 का भाग देंगे। 24 में 8 का भाग देने पर प्राप्त होगा 3, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 9 प्राप्त होगा, और 24 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 8, 8 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा 40। यहाँ दोस्तों 40 प्लस 9 का योग होगा 49/24 लिख देंगे। अब हमारे पास यहाँ दोस्तों 49/24 है, एक अनुचित भिन्न के रूप में इसका आंसर आया है। तो दोस्तों इसे हम मिश्रित भिन्न में जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो 49 में 24 का भाग देंगे। 24 का पहाड़ा 2 बार 48, यानी 1 बच गया तो 2 सही 1/24 हमें एक आंसर प्राप्त हुआ है। 2 सही 1/24 इसका आंसर होगा इस भिन्न का। दोस्तों नेक्स्ट है मिश्रित भिन्नों का योग, यानी मिश्रित भिन्न कौन सी होती है। तो दोस्तों हमने सीखा था इस प्रकार की भिन्न 2 सही 2/3, यह एक मिश्रित भिन्न है। एक मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में किस प्रकार बदला जाए। तो दोस्तों यहाँ हमें सबसे पहले 3 को 2 से गुणा करना है, 6 और 6 में ये 2 को जोड़ना है तो प्राप्त होगा 8, और जो बटा में है 3, तो इसका जो
मान प्राप्त होगा वह होगा 8/3। इस प्रकार हमें एक मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में हम इस प्रकार इसको बदलते हैं। तो दोस्तों हम सीखेंगे मिश्रित भिन्नों का योग किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम एक संख्या लिखते हैं 6 सही 2/3 प्लस 4 सही 5/3। ये दोस्तों एक मिश्रित भिन्न है। सबसे पहले हमें इसको सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ दोस्तों 3 को 6 से गुणा करेंगे 18 में 2 को जोड़ेंगे तो 20/3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 में 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ प्राप्त होगा 17/3। यानी अब हमें एक भिन्न प्राप्त हो गई 20/3 प्लस 17/3 का योग करना है। तो यहाँ दोस्तों हर में 3 है, यानी 3 और 3 सेम संख्या आ रही है, इसका लघुत्तम भी क्या होगा 3 ही होगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 को 20 से गुणा करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा 20 प्लस 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा, यहाँ 1 को 17 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 17। 20 और 17 का योग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 37/3, जो कि इसका ये आंसर है। यदि हम इस आंसर को मिश्रित भिन्न में निकालना चाहें तो दोस्तों हमें सबसे पहले 37 में 3 का भाग देना पड़ेगा। 3 का पहाड़ा 1 बार 3, यहाँ 0 बच गया। अब हम 7 को उतारेंगे, 3 का पहाड़ा 2 बार 6, घटाएंगे 1 बच गया, यानी 12 सही 1/3। 12 सही 1/3 हमें एक आंसर प्राप्त होगा। तो दोस्तों यह थी भिन्नों का योग किस प्रकार किया जाए, उचित भिन्न का योग, अनुचित भिन्न का योग, एक उचित भिन्न अनुचित भिन्न का योग और मिश्रित भिन्नों का योग। तो दोस्तों हम इस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है भिन्नों का घटाव। भिन्नों का घटाव किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले हम भिन्न लिखते हैं 2/3 माइनस 4/3 माइनस 5/6। यहाँ दोस्तों इस भिन्न का घटाव किस प्रकार करेंगे, यहाँ हमें सबसे पहले 3 और 6 का लघुत्तम लेना है। तो दोस्तों 3 और 6 का लघुत्तम लेने के लिए हम सबसे पहले लघुत्तम लेंगे 3 के पहाड़े से 1 बार, 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार, 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 बार प्राप्त होगा। अब यहाँ 1 है, अब यहाँ 2 है तो हम 2 से हल करेंगे तो यहाँ दोस्तों 1 आ जाएगा, यानी 3 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 6 हमें प्राप्त हुआ है। प्लस लघुत्तम समावर्ती है तो दोस्तों यहाँ हम 6 लिखेंगे। 6 में दोस्तों यहाँ हमें 3 का भाग देना है, 3 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों हमें प्राप्त होगा 4। अब यहाँ दोस्तों है चिन्ह हमें माइनस दे रखा है, हम माइनस लगाएंगे। फिर दोस्तों 6 में 3 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2। 2 को 4 से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 8। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ माइनस लगाएंगे, घटाव का चिन्ह लगाएंगे। अब दोस्तों हमें 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। अब दोस्तों हमें यहाँ ध्यान रखना है कि यह संख्या जो 4 है वह धनात्मक है, यह ऋणात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो यहाँ सबसे पहले हम ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ लेते हैं। -8 और -5 का जब योग करेंगे तो यह प्राप्त होगा -13 है, और प्लस की संख्या है 4 तो प्लस को 4 का योग यानी घटाएंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा -9। तो यहाँ दोस्तों यह प्राप्त हो गया -9/6। अब हम इसका सरलतम रूप या न्यूनतम रूप निकालने के लिए हमें किसी दोनों संख्याएं यदि एक ही पहाड़े में आ रही है तो हम इसको काटेंगे। ये 3 के पहाड़े से 3 बार, 3 के पहाड़े से 2 बार, यानी हमें प्राप्त आंसर हुआ है -3/2। तो इस प्रकार दोस्तों हम इसका आंसर निकाल लेंगे -3/2। तो हम इस प्रकार भिन्नों का घटाव कर सकते हैं। 2 भिन्नों का, 3 भिन्नों का, 4 भिन्नों का घटाव आसानी से कर सकते हैं। आपको लघुत्तम समावर्ती की सहायता से आपको निकालना है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है भिन्नों का गुणा हमें किस प्रकार करना है। मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल यहाँ दोस्तों लिखे हैं जिसमें मिश्रित भिन्न भी आ रही है और यहाँ पूर्ण संख्या है वह भी आ रही है और यहाँ दोस्तों भिन्न आ रही है। इनका हमें गुणा किस प्रकार करना है। अब दोस्तों हम भिन्नों का गुणा में हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या
यानी यह संख्या अंश है और यह दोस्तों हर है। अंश और हर आपस में कट रहे हैं क्या, ये दोस्तों में ध्यान रखना है। किसी एक ही पहाड़े से दोनों संख्याएं कट रही है या विभाजित हो रही है, ये दोस्तों हम यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे। यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, दोनों संख्याएं किसी एक पहाड़े में नहीं आती है तो नहीं कट रही। यहाँ दोस्तों ये भी संख्याएं नहीं कट रही है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि इस पहली भिन्न का अंश दूसरी भिन्न का हर आपस में कट रहा है या दूसरी भिन्न का हर पहली भिन्न के अंश से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो हम दोस्तों यहाँ देखते हैं कि 5 और यहाँ भी 5 है, तो ये 5 के पहाड़े से एक बार, ये 5 के पहाड़े से एक बार कट जाएगी। यहाँ दोस्तों 4 और यहाँ 2 है, तो 2 के पहाड़े से ये एक बार और 2 के पहाड़े से यहाँ 2 बार। यहाँ दोस्तों ऊपर है 2, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1। तो दोस्तों 2 को 1 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 2, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1, यानी 2/1 का अर्थ है दोस्तों 2। तो इस भिन्न का जो आंसर में प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है 2। इस प्रकार हम गुणा कर सकते हैं, तिरछा संख्याओं को काट सकते हैं, ऊपर नीचे हम संख्याओं को काट सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 2 गुणा 8/3 गुणा 5/7। इन संख्याओं का गुणा हम किस प्रकार करें। तो दोस्तों हमें यहाँ जो संख्याएं दे रखी है इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं आपस में कट रही है। तो दोस्तों यहाँ जो 2 है, 2 के नीचे हम 1 लगा दें तो भी दोस्तों यह 2 ही माना जाएगा, 2/1 यानी 2 ही रहेगा। हम अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ बट्टा में हर के रूप में 1 लगा सकते हैं। और दोस्तों में देखना है कि संख्याएं कोई संख्याएं कट रही है। यहाँ दोस्तों 2 और 3 नहीं कट रहा, 2 और 7 नहीं कट रहा है, 3 और 5 भी नहीं कट रहा, 7 और 8 भी नहीं कट रहा है, 2 भी नहीं कट रहा है। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले सभी अंशों का आपस में गुणा करेंगे। 2 को 8 से गुणा करेंगे, फिर दोस्तों हम 5 से गुणा करेंगे। 2 को 8 से गुणा करेंगे 16, 16 को 5 से गुणा करेंगे तो दोस्तों में प्राप्त होगा 80 बट्टा। यहाँ दोस्तों 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 3 को 7 से गुणा करेंगे 21, तो यहाँ 80/21 इसका आंसर प्राप्त होगा। यहाँ दोस्तों संख्याएं नहीं कट रही है तो हम सभी अंशों का गुणा कर देंगे, फिर बट्टा में हरों का गुणा कर देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है थर्ड, हमें एक मिश्रित भिन्न दे रखी है। इस मिश्रित भिन्न को हमें सबसे पहले सरल भिन्न में बदलना होगा। हमने सीखा था कि सरल भिन्न में किस प्रकार बदला जाता है। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 4, 4 में 1 जोड़ देंगे 5, 5/2 गुणा 5/2 गुणा 3/4। अब यहाँ दोस्तों 5 और 2 आपस में नहीं कट रहा है, 3 और 4 भी नहीं कट रहा, यहाँ 5 और 4 भी नहीं कटता है और 2 और 3 भी नहीं कट रहा है। तो दोस्तों हम हर को अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 प्राप्त होगा, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। यानी इसका आंसर आ गया दोस्तों 15/8। तो दोस्तों इस प्रकार हम भिन्नों का गुणा कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं 2 मिश्रित भिन्नों का आपस में गुणा किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले दोस्तों हम एक संख्या लिखते हैं 3 सही 4/6 गुणा 5 सही 6/4। हमें एक 5 सही 6/4। अब हम सबसे पहले मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे। तो दोस्तों यहाँ 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, 18 में 4 जोड़ देंगे तो 22/6 प्राप्त होगा, गुणा 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, 20 में 6 जोड़ देंगे 26/4। अब यहाँ दोस्तों ये संख्या और ये संख्या दोनों संख्याएं 2 के पहाड़े से कट रही है। इसका अर्थ है 2 के पहाड़े से 3 बार, 2 के पहाड़े से 11 बार। 26 और 4 भी 2 के पहाड़े से कट रहा है, 2 के पहाड़े से 2 बार, 2 के पहाड़े से 13 बार। यानी दोस्तों में प्राप्त हो गया 11/3 गुणा 13/2। अब दोस्तों ये संख्याएं आपस में नहीं कट रही है। अब हम 13 को 11 से गुणा करेंगे 143 आएगा और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 6 आएगा। यहाँ दोस्तों 143/6 इसका आंसर में प्राप्त हो गया। यदि हमें मिश्रित भिन्न में इसका आंसर निकालना है तो दोस्तों में 143 में 6 का भाग देंगे और मिश्रित भिन्न का इसमें आंसर हम निकाल देंगे।
तो दोस्तों हम इस प्रकार भिन्नों का गुणा आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है भिन्नों का भाग किस प्रकार किया जाए। हमने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिखे हैं दोस्तों, जिसमें दो भिन्न हैं, यहाँ एक भिन्न एक पूर्ण संख्या है और यहाँ मिश्रित भिन्न भी है और एक सरल भिन्न भी है। तो दोस्तों यहाँ हम किस प्रकार भाग करेंगे। दोस्तों हम सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि यहाँ जब भाग है, यहाँ भी हमें भाग करना है, तो हमें सबसे पहले एक कार्य करना होगा। यदि भाग के बाद में जो भिन्न है उसको हम व्युत्क्रम करेंगे। दोस्तों जो संख्या अंश है वह हर बन जाएगी, जो हर है वह अंश बन जाएगा। तो दोस्तों हमें इस प्रकार हल करना है। सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे 5/2। भाग का जो चिन्ह है उसको हम गुणा में बदलेंगे। गुणा का बदलेंगे तो दोस्तों यहाँ यह जो भिन्न है